To take their seats on the dais. नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भाई क्या हुआ भैया पीछे Oral traditions or even expressed through music, dance or theatrical form. The genius of Srimant Shankar Dev along with his protege Srimant Dashtalakshmi Sant Vichar Sammilan aims to be a एवं प्रकाश जी है जो ये कार्यक्रम को एक रूप दिया है। जो साधु संत महाराज लोग बैठे हैं सामने, सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं पहले कोल्हापुर गया था 1 साल पहले, और उधर ही एक संत सम्मेलन था, विश्वात्मक संत सम्मेलन। बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स भी आए थे और वहां पर बहुत सुंदर आकार से हुआ था वो संत सम्मेलन। जैसे कि इधर शोभा यात्रा हुआ, ऐसी शोभा यात्रा करके निकला और बड़े बड़े आकार से हुए थे। तब मैंने इच्छा प्रकट किया कि महाराज को, महाराज गोसावी जी को, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेडिशंस को बहुत ही कम लोग जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या धर्म है, नॉर्थ ईस्ट में क्या आध्यात्मिकता है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। एक सोच है कि नॉर्थ ईस्ट है एक क्या ट्राइबल लैंड जहां पर कुछ है ही नहीं, ये लोग नाचते और खाते और सोते हैं। तो लेकिन नॉर्थ ईस्ट ऐसा है ही नहीं। सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस नॉर्थ ईस्ट में है। ये जो हम सनातन धर्म में बोलते हैं प्रकृति पुरुष, मानुष, मानव और प्रकृति के संबंध समझने के लिए नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छा जगह है। हमारा जो सनातन धर्म है उसकी मूल चिंताधारा यह है प्रकृति पुरुष, और इससे अच्छा नॉर्थ ईस्ट से अच्छा कोई जगह नहीं है इसको समझने के लिए। पाश्चात्य में जो बहुत एक सोच है
कि हमारा अपना स्पिरिचुअलिटी हम कहाँ से पढ़ते हैं? इंग्लिश किताबों से पढ़ते हैं। मतलब आदत सा हो गया कि अमेरिका से किताब छप के लाओ, पुस्तक छप के लाओ, क्या बोले, इंग्लिश ऑथर हो, तभी हम मानते हैं कि हाँ वो सच होगा जरूर। जितना रिसर्च हुआ है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट ट्रेडिशंस के ऊपर, आप देखेंगे सबसे ज्यादा रिसर्च फॉरेनर लोग ने किया है, उनके भाषा में किया है। इसके बारे में बाद में बोलूंगा। मैं आज स्वागत करने आया हूं। मैं सभी को स्वागत करता हूं कि आप लोग त्रिपुरा में आए, जो बाहर से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, अरुणाचल से आए हैं, नागालैंड से, मेघालय से। एक श्लोक भी पाठ किया हुआ है इधर, बहुत सुंदर है। मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, इतना सारे प्रदेशों से आए हैं त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में मैंने बोला था कि त्रिपुरा सुंदरी की माँ की शक्ति स्थल है इधर। और कोल्हापुर के बाद इधर ही पहली बार हुआ है। महाराज जी ठीक है ना, कोल्हापुर के बाद इधर ही हो गया। कोल्हापुर के बाद, कोल्हापुर में क्या है, शिवाजी महाराज का अंबाजी मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी मंदिर से अष्टलक्ष्मी आ गए। और इधर बहुत जरूरी भी था। कल मैं बोल रहा था प्रेस में, भारतवर्ष का जो बंगला में बोलता है ना, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट ऑफ इंडिया लाइज इन द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया। द हार्ट बीट ऑफ इंडिया, भारतवर्ष का जो स्पंदन है, हृदय का स्पंदन, भारतवर्षের হৃদয়ের স্পন্দন, ভারতবর্ষের স্পিরিচুয়ালিটিতে আছে, আধ্যাত্মিকতাতে আছে। और সেটাই যদি আমরা না বুঝতে পারি, हम समझ नहीं सकते हैं, तो हम भारतवर्ष को पहचाने ही नहीं। इसलिए भारतवर्ष को पहचानने के लिए, अपने राष्ट्र को पहचानने के लिए हमको वो हृदय स्पंदन सुनना पड़ेगा, इसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। हम तो जिस सोच के हम लोग बोलते हैं that India is not only a geopolitical entity, भारतवर्ष कोई मानचित्र में है वैसा नहीं है, केवल मात्र भारतवर्ष का परिचय उसका संस्कृति है, उसका चिंताधारा है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम, ये दिया है भारतवर्ष ने, पृथ्वी को दिया है, संसार को भारतवर्ष ने क्या दिया है। किसी किसी देश ने एटम बम दिया है, न्यूक्लियर बम दिया है, बंदूक दिया है। हमने बस विश्व को क्या दिया है, हमने विश्व को दिया है ये वाणी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पूजनीय सब संत महाराज जी और बाहर से आए हुए सब गुणीजन, भक्त और त्रिपुरा के सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ उपस्थित, सबको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा प्रणाम। जब मैं यहाँ पर एंट्री लेने के बाद जिस तरह यहाँ पर महल बना हुआ था, मैं कभी सोचा भी नहीं था त्रिपुरा में इस तरह एक माहौल में मुझे ये देखना पड़ेगा। इतना अच्छा लगा मुझे, और सही में मैं बता रहा हूँ, वो जहाँ तक बता रहे हैं यहाँ पर आध्यात्मिक जो चिंता और भावना, ये मुझे घुसने के जब यहाँ पर एंट्री ले रहे थे तभी मुझे पता लग गया। यहाँ पर इतना दिग्गज व्यक्ति है, इनके सामने मुझे स्पर्धा नहीं होना चाहिए कुछ बोलने के लिए इस मामले में। तो मेरे पास 2-4 थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है
ये आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम लोग सब जानते हैं कि अगर एक इंसान जब बॉडीली, इंटेलेक्चुअली और सोल और माइंड से जब तक पूर्ण प्राप्त नहीं होता है तब ये इंसान नहीं कहला जाता है। ये चारों चीज डेवलप जब तक नहीं होगा तब तक वो इंसान ही नहीं है और हम उस दिशा पर चलते हैं। और जहाँ तक आध्यात्मिक जो यहाँ पर अभी चर्चा होगा 2 दिन, यहाँ से बहुत सारी चीज वो निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये अष्टलक्ष्मी के बाद उन्होंने कहा, सिक्किम को लेके पहले 7 राज्य था नॉर्थ ईस्ट में, अभी 8 हो गया अष्टलक्ष्मी। तो ये सम्मेलन में ये 8 राज्य का बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक सूत्र में इस जो सेमिनार होगा इसमें एक दूसरे का बंधन भी बहुत अच्छा होना चाहिए और होगा भी, मैं निश्चित हूँ। और हम सब जानते हैं अगर हम अपने आप को नहीं जानते हैं तो दूसरे को क्या जानेंगे। देखिए हमारा यहाँ बहुत पुराना रिवाज है योग व्यायाम, आजकल काफ़ी उसमें मोदी जी जानते हैं इस मामले में काफ़ी पूरा दुनिया को उन्होंने आह्वान किया था और योग दिवस भी मानते हैं हम लोग। तो इसका ये खाली ये नहीं है खाली ये एक व्यायाम है, ये एक फिलोसॉफी है इंडियन का। इससे अपने आप को जानना, अपना भीतर का जो हृदय का स्पंदन का बात हुआ है, जब तक इस व्यायाम से अपने आप को जानना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जब तक ये आप नहीं जानिएगा दूसरे के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए भारत का जो सनातन धर्म है ये बहुत पुराना धर्म है। इस मामले में यहाँ पर बात हो चुका है, आगे भी आप लोग बात कीजिएगा। ये धीरे धीरे जो नास्तिक वाला जो एनवायरमेंट हम लोग खास करके त्रिपुरा वेस्ट बंगाल में हम लोग देख चुके हैं, इस नास्तिक एनवायरमेंट के कारण हम लोग जो आस्तिक है हम लोग भूलने लगे। लेकिन अब जब यहाँ पर हम लोग आने के बाद ऐसा लग रहा है हम लोग जैसे आउट ऑफ ट्रैक होते हैं कभी कभी। मुझे अभी भी याद है जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे लखनऊ में, तो मैं वहाँ रामकृष्ण आश्रम में शाम को मैं कभी कभी हॉस्पिटल से आ जाता था, कभी कभी जाता था। तो वहाँ पर जो महाराज जी थे मैंने उसको प्रणाम किया, मेरे वाइफ भी मेरे साथ थी। तो जैसे ही प्रणाम किए उन्होंने कहा आप कहाँ से हो? तो मैंने कहा त्रिपुरा से। अरे त्रिपुरा का, मैं तो त्रिपुरा में था और त्रिपुरा में तो जो वहाँ का लोग है ये तो काफ़ी धर्मप्राण लोग हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे थे काफ़ी। तो त्रिपुरा में इस तरह आप लोग जो ये प्रोग्राम और खास करके हमारा डिप्टी सीएम तो इसमें पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं। जिस तरह आप लोग को ये इन्वाइट किया और आपने उनका निमंत्रण जो है इन्वाइटेशन आप लोग स्वीकार किए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो नास्तिक वाला एनवायरमेंट ये बहुत दिन से ये हावी हमारे ऊपर हो गया था, आप लोग सब जानते हैं। तो इससे हम लोग अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वो त्रिपुरा में खास करके और वेस्ट बंगाल में, अभी वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ लेकिन त्रिपुरा में धीरे धीरे हम लोग इससे बाहर आने लगे। हम लोग घर में भी देखते हैं, हमारे पिताजी चंडी पाठ करते थे, हम लोग 1 घंटा चंडी पाठ करते थे। और आजकल उस हिसाब से तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, समय नहीं है। किसी तरह हमारा अर्थ अगरतला में तो त्रिपुरा में सभी घर में आप कम से कम एक ठाकुर घर आपको दिखा देगा, सबके घर में। तो किसी तरह पूजा करके हम लोग निकल जाते। तो ये जो है अभी धीरे धीरे खत्म हो गया था। देखिए यहाँ पर म्यूजिक भी बजा रहा था, गाना भी गाया रहा था। तो ये जिंदगी का जो म्यूजिक है ये म्यूजिक होना चाहिए। ये म्यूजिक जब तक नहीं होगा, बेताल जिस तरह ठोक रहे थे वो ताल बेताल हो जाता है। तो ये खाली ये संत महाराज जी जो जिस तरह हमारे समाज को ये लोग देख रहे हैं, हम तो ठीक है हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं आजकल, लेकिन आप लोग जिस तरह देश को एक
साथ करने के लिए जिस तरह आप लोग काम कर रहे हो, बाकी आपको हमेशा सबको याद रखना चाहिए और आप लोग को हेल्प भी निकाल करना चाहिए, क्योंकि आप लोग हम लोगों के लिए आप लोग काम करते हैं।